नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ कहानी नीरज नैना का 5वां भाग लेकर। जो श्रोता कहानी के इस भाग को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे पिछले भाग भी सुनें और यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। तो प्रस्तुत है कहानी नीरज नैना का 5वां भाग। बचपन के तालाब में उतरो, यादों की मिट्टी खोदो। बचपन के तालाब में उतरो, यादों की मिट्टी खोदो। उस मिट्टी में दबे छिपे अनगिन चेहरे मिल जाएंगे। उस मिट्टी में दबे छिपे अनगिन चेहरे मिल जाएंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि नीरज नैना को 2 चेहरे याद आते हैं। पहला डॉक्टर बाफना का और दूसरा यशस्विनी भाभी का। दूसरा चेहरा जो उस समय उसका आइडियल था, यशस्विनी भाभी। यशस्विनी जैसा नाम वैसा काम। आसपास की बड़ी बूढ़ियां उनके लिए अक्सर कहा करती थी। सभी उन्हें यशस्विनी भाभी कहा करते थे, पर नीरज नैना यशविनी भाभी कहती। क्यों? क्योंकि उसे ठीक से उनका नाम बोलना नहीं आता था तब। नीरज नैना की फ्रेंडशिप यशविनी भाभी से कब और कैसे हुई ये उसे याद नहीं, पर उनके घर के अंजीर उसे बहुत पसंद थे। अंजीर अजी यानी फिग फ्रूट। विंटर ब्रेक हो या समर ब्रेक, जब भी नीरज नैना यशविनी भाभी के घर जाती वे उसके लिए ख़ास तौर से बचा कर रखा करती। जैसे ही वे उसे अंजीर पकड़ाती वह कहती, अब मैं आपको एक जादू दिखाऊं, पहले आंखें बंद करो। जैसे ही यशविनी भाभी आंखें बंद करती, नीरज नैना झट से अंजीर तोड़कर आधा खा जाती और कहती, अब खोलो आंखें। और यशविनी भाभी बनावटी हैरानी से पूछती, अरे ये अंजीर ग्रीन से रेड कैसे हो गया? तब वह हंसते हंसते कहती, अरे आपको इतना भी नहीं पता, ये बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से रेड। आपने नहीं खाया कभी? वे भी अपने माथे पर हाथ मारकर कहती, धत, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। और नीरज नैना अपने ज्ञान पर इतरा उठती। यशविनी भाभी, गोल चेहरा, गोरा रंग, स्नेह से भरी आंखें, माथे पर हमेशा सफ़ेद चंदन की बिंदी होती जो उनकी शिव आराधना का प्रतीक थी। उम्र 35 से 40 वर्ष के लगभग, पर एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। काले बाल बहुत सलीके से जूड़े में बंधे रहते। वे हमेशा पतले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी के साथ काला ब्लाउज पहनती थी। उनके पति की मृत्यु जो हो चुकी थी। कुल मिलाकर एक गरिमामय पर्सनैलिटी। यशविनी भाभी सो कॉल्ड अनपढ़ थी, परंतु इंजेक्शन लगाने में उनको महारत हासिल थी। बच्चा हो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंजेक्शन के नाम से ही चिल्लाने लगता हो, हाय हाय मार डाला मार डाला, इंजेक्शन लगवाने उन्हीं के पास ले जाया जाता। और क्या मजाल कि उस चेहरे की मोहिनी और स्वीट वॉइस की मैस्मरिज्म में डूबे पेशेंट को पता तक चल जाए कि उसे इंजेक्शन लग चुका है। कभी कभी जब डॉक्टर बाफना किसी मरीज को उसी समय दवा खिलाने को कहते तो यशविनी भाभी सबसे पहले पूछती, तुमने क्या खाया है? और उत्तर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता तो तुरंत अपनी किचन में जाकर कुछ बना लाती, उसे खिलाती और फिर दवा देती। उनके व्यवहार ने नीरज नैना के बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। भीड़ से अलग वे 2 चेहरे। उसने तय कर लिया था शायद उसी समय कि वह भी ऐसी ही डॉक्टर बनेगी,
डॉक्टर नीरज नैना। जीवन में बस बचपन ही गीली मिट्टी सा होता है, जीवन में बस बचपन ही गीली मिट्टी सा होता है। संस्कार बीज को बोने का यही समय तो होता है, संस्कार बीज को बोने का यही समय तो होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह की प्रतीक्षा करें। नमस्कार, शुभम भवतु।